क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका जीव विज्ञान का और आपका राजनीति शास्त्र का जो पेपर था, देखिए वही प्रॉपर तरीके से आया है जो हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने आपको कहा था कि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी हिस्टोरी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना शुल्क में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। तो इसका आंसर है आपका लैटिन जो भाषा थी उनकी। ठीक है, लैटिन भाषा थी। और दूसरा है पेपायरस। पेपायरस है, तो ये एक पौधा है। क्या, एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि जो उनका मूल नाम था वो क्या था, उनका मूल नाम। तो इसका आंसर है आपका तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है। इसका आंसर है आपका फ्रांस में। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, फ्रांस। और पांचवा प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है आपका रोजर बेकर ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी। इसका आंसर है आपका 1882। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर वही आया है जो हमने आपको, ठीक है, राजनीति शास्त्र में बताया था और प्रॉपर तरीके से आपका हिस्टोरी में भी आएगा। ठीक है, पहले का आपका इसमें रहेगा लैटिन और इसमें प्लांट आएगा आपका, इसमें आपका तेनुजिन रहेगा। ठीक है, इसमें फ्रांस आएगा आपका, इसके बाद में इसमें रोजर बेकर आएगा और इसमें 8042। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर है रिक्त स्थान। पहला ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है। तो इसका आंसर है आपका बाइबिल। ठीक है, इसमें आपका आएगा बाइबिल। ठीक है, और दूसरा है रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका इटली। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्प। ठीक है, चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का है। तो देखिए इसका आपका आंसर है कृषि को। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, कृषि को आएगा, कृषि को। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस से। तो देखिए इसका आंसर है आपका माइकल एंजिलो। ठीक है, चलिए इसके बाद में बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई। तो 1885 में। ठीक है, इसमें आपका आएगा ईस्वी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है। देखिए हम आपको जो बता रहे हैं वही आपका पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी बनाएंगे। पहली है असुर बनियापाल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी असीरिया। ठीक है, इसमें आपका असीरिया आएगा। दूसरे सिनेका की आपकी जोड़ी है रोमन दार्शनिक। तीसरी है आपकी यास, ये है आपकी चंगेज खान की विधि संहिता। और चौथी है फिफ की आपकी जोड़ी है यहाँ पर लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रदत्त भू क्षेत्र, ये आपकी चौथी जोड़ी रही। और पांचवें टीथ की आपकी जोड़ी है यहाँ पर वाला चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर, ये आपकी पांचवी जोड़ी। पोप की आपकी जोड़ी है कैथोलिक चर्च का प्रमुख, ये आपकी छठी जोड़ी। और जेम्स कुक की आपकी जोड़ी है यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। तो चलिए यहाँ पर मेन जोड़ी के आपके
नंबर डाल दिए हैं तो आपको आसानी रहेगी कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम वाले के भी नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी छठी है, ठीक है, ये आपकी पहली है और ये आपकी छठी है। चलिए, इसके बाद में है ये रोमन वाली आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है और ये आपका चौथी है। ठीक है, सॉरी पांचवी, ये क्या है, पांचवी। चलिए तो यहाँ पर मैंने इनके भी नंबर डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, विश्व में गहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। इसमें आएगा आपका मेसोपोटामिया। ठीक है। दूसरा है, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका इटली में। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। और तीसरा, यायावर शब्द से आपका क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका ये रहेगा धूमककड़ी। धूम ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला, देखिए चौथा है, चर्च के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है आपका पोप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पांचवा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो। ठीक है, चलिए इसके बाद में आयरन लेड किस देश का उपनिवेश था? तो ये था इंग्लैंड का। ठीक है, इसमें आपका आएगा इंग्लैंड। ठीक है, और सातवां, पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1902 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा सत्य लिखिए। पहला है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा है, जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था। ये आपका असत्य है। तीसरा, स्टेपीज शब्द का अर्थ घास का मैदान है। इसका आंसर आपका सत्य है। सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था। यह आपका सत्य है। और कुतुबनुमा का आविष्कार चीन के हान राजवंश ने किया था। सत्य, और ये आपका सत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेना है। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल के ऊपर ऑफर चल रहा है। 200 रुपये मात्र में आपको पांचों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी प्रॉपर तरीके कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो आप चाहते हैं तैयारी करना तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं केवल 200 रुपये मात्र में। देखिए, छठा है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। ठीक है, फिर आठवां, रोमन सम्राट ऑगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नौवां है, आपका मंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सामंती व्यवस्था में सर्फ कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया? छापे खाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, चलिए इसके बाद में 13वां, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंधित रखता है? संक्षेप में लिखिए। मुत्सुहितो के विषय में आप क्या जानते हैं? और फिर रोमन साम्राज्य के धार्मिक स्थिति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 17वां है आपका, चंगेज खान की सफलता के कोई 3 कारण। सामंती व्यवस्था के दोषों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में है, बक्सर विरोध के कारणों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया के उर नगर की
विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पुनः जागरण इटली के नगरों से ही क्यों प्रभाव हुआ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। ठीक है, ये आपका 23वां प्रश्न। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाना। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक है,